बीजेपी के वीडियो से सियासी बवाल, लालू तेजस्वी की भयंकर बेइज्जती, घोटालेबाजों पर बीजेपी का बड़ा प्रहार, बुरी तरह से छटपटा रहे हैं आरजेडी नेता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जय। बिहार के सियासी संग्राम जो है वो अपने उफान पर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब बीजेपी और आरजेडी में जंग तेज हो चुकी है। वैसे बिहार में इंडी गठबंधन और एनडीए के घटक दल अपनी नीति के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव और लालू यादव की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी देरी है, इसके बावजूद सियासत चरम पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। वीडियो में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घोटालों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी घोटालों की हिस्ट्री लोगों के सामने परोस दी गई है। गाने के जरिए बताया गया है कि लालू और तेजस्वी ने कौन कौन से घोटालों को अंजाम दिया है। भोजपुरी गाने के रीमेक से आरजेडी पर साधा निशाना। भोजपुरी फिल्मों के चॉकलेटी स्टार और गायक अरविंद अकेला कल्लू का कुछ दिनों पहले एक गाना आया। गाने का बोल था, तोहार मिक्सी हमार मिक्सी बाटे काला काला। ठीक इसी की तर्ज पर बिहार बीजेपी ने लालू तेजस्वी के घोटाले को लेकर गाना बनाया है। गाने के जरिए यह बताया गया है कि गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि लालू और तेजस्वी ने कौन कौन से घोटालों को अंजाम दिया है। घर भरे खातिर लालू लूट ले सारा चारा। गाने के जरिए यह बताया जा रहा है कि लालू यादव के राज में बहुत से घोटाले हुए हैं। गाने का बोल कुछ इस तरह से है, घर भरे खातिर लालू लूट ले सारा चारा, नौकरी के बदले तेजू लूट ले सारा जमीन, बाप बेटे के इतिहास बा काला, माला दबाला। लालू के हिस्ट्री, तेजू के हिस्ट्री, मतलब दोनों की हिस्ट्री बा काला काला। लालू कैलन चारा घोटाला, तेजस्वी कैलन जमीन घोटाला। आगे का बोल है कि जंगल राज की याद कर, गुंडन मावाली मौज का तारसा, रंगदारी इनके धंधा रही, लालू हिस्ट्री अपहरण इनका धंधा रही। लालू हिस्ट्री बिहार लूट के संपत्ति बनवले निकाल के दिवाला। लालू की हिस्ट्री, तेजू की हिस्ट्री, दोनों की हिस्ट्री बा काला काला। धर्म पे लड़वाई हमारा तोरा, फेल कर गई नवी में। तेजू हिस्ट्री भाषण से भड़काई रैली में। तेजू हिस्ट्री लुटेरा अब ना सहा, मार के भगवा। लालू की हिस्ट्री, तेजू की हिस्ट्री, दोनों की हिस्ट्री बा काला काला। आरजेडी नेताओं की गजब बेइज्जती। बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो को लेकर बिहार में सियासत तेज है। माना यह भी जा रहा है कि आरजेडी भी अब पलटवार करेगी। हालांकि अभी तक आरजेडी नेताओं की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि आरजेडी के अंदर जैसे उबाल है, वो भी इसका गाने से ही वार करने वाले हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी भी वीडियो जारी करके बीजेपी को जवाब देगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी की तरफ से किस तरह का वीडियो जारी किया जाता है। खबरों के मुताबिक दोनों खेमों के सहयोगी दल अपने साथी दलों को ज्यादा सीट पाने की चाह में उलझाए हुए हैं। छोटे दल दबाव बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। बिहार की राजनीति में गानों के जरिए तंज कसने की परंपरा काफी पुरानी है और ये हर चुनावों के वक्त नजर आती है। चुनावी गीत, बिहार में चुनावी गीतों का चलन है जिनमें राजनीतिक दलों और नेताओं की आलोचना या तारीफ की जाती है। भोजपुरी गाने, भोजपुरी गीतों में अक्सर राजनीतिक तंज कसे जाते हैं जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होते हैं। प्रचार गीत, राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान में गीतों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें उनके वादों और उनकी उपलब्धियों को जाहिर किया जाता है, उनका खुलासा किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि इन सरकारों में क्या क्या काम हुए, उसको लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। इन गानों के जरिए ही राजनीतिक संदेश देने की परंपरा बिहार में काफी पुरानी है और ये लोगों के बीच एक प्रभावी तरीके से संवाद यानी बातचीत करने का साधन है। बीजेपी और आरजेडी की चुनावी रणनीति। बीजेपी ने बिहार में अपने सवर्ण और बनिया वोट बैंक के साथ हिंदू कार्ड के जरिए गैर यादव ओबीसी की लामबंदी पर फोकस किया। पार्टी ने नित्यानंद राय जैसे नेताओं को आगे करने के साथ ही कई साल तक
भूपेंद्र यादव को प्रदेश प्रभारी बनाकर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर भी काम किया। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज है। आरजेडी का मुख्य आधार मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण है, जो बिहार के करीब 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। पार्टी ने सामाजिक इंसाफ और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को अपने मुख्य एजेंडे में रखा है। आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो वो नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लव कुश यानी कि कोयरी कुशवाहा समीकरण के साथ ही महिला और मुस्लिम वोट बैंक खासकर पसमानदा पर फोकस किया है। नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ बिहार में मजबूत है, खासकर अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC, कुर्मी और कोयरी समुदायों में उनकी स्वीकार्यता यानी उनकी पकड़ ज्यादा है। हालांकि उनकी लगातार पाला बदलने की वजह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदलते हैं उसको लेकर उन पर भरोसा किया जा सकता है नहीं, ये इन चुनावों में भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश, बीजेपी और तेजस्वी का महिलाओं पर फोकस। पिछले कुछ चुनावों से लाडली बहना पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की गारंटी बन चुकी है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, इन तीनों ही राज्यों में महिलाओं को दिया गया डायरेक्ट कैश बेनिफिट सत्ता पर काबिज दलों के लिए सरकार बनने का वरदान साबित हुआ है। वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली के चुनाव में कैश बेनिफिट का वादा जीत की कुंजी बन गया। अब हिंदी पट्टी का एक और महत्वपूर्ण राज्य यानी बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लाडली बहन पॉलिटिक्स को लेकर भी चर्चाओं का बाजार तेज हो चुका है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का अघोषित, जिन्हें यहाँ पर अघोषित चेहरा ही माना जा रहा है, तेजस्वी यादव सत्ता में आने पर माई बहन मान योजना लाकर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजने का वादा कर चुके हैं। तेजस्वी के इस दाव को काउंटर करने के लिए लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार भी जुलाई तक ऐसी किसी योजना को लागू करने की चर्चा कर रही है। हालांकि सरकार या सत्ता पर काबिज गठबंधन में शामिल किसी दल की तरफ से इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। सवाल उठ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सूबे में लाडली बहन पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों हो रही है। बिहार में लाडली बहनों की सियासत का जोर। बिहार में लाडली पॉलिटिक्स की चर्चा के पीछे महिला वोटरों की तादाद और वोटिंग पैटर्न भी एक बड़ी वजह है। 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की तादाद बढ़कर 7 करोड़ 80 लाख पहुंच गई है। महिला वोटरों की संख्या भी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। पिछले कुछ चुनावों का वोटिंग पैटर्न देखें तो महिला वोटर्स वोट डालने के लिए पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संख्या में घर से निकली हैं। महिलाओं के वोटर्स का टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। 3 चुनावों से महिला वोटर्स का दबदबा। बिहार विधानसभा के पिछले 3 चुनावों से महिला मतदाताओं का टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। साल 2010 के बिहार चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट डालने के मामले महिलाएं आगे रही थी। तब पुरुषों का टर्नआउट 53 और महिलाओं का 54.5% रहा था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिली थी। 2015 में 51.1% पुरुषों के मुकाबले 60.4% महिलाओं ने वोटिंग की थी। 2020 के बिहार चुनाव में जहां 54.6% पुरुषों ने वोट डाले थे और इस चुनाव में 59.7% महिलाओं ने वोट किया था, जो पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा है। महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का साइलेंट वोटर भी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता अलग अलग राज्यों के चुनाव में मिली जीत के लिए महिला मतदाताओं को इसका क्रेडिट दे चुके हैं। लेकिन बिहार में तस्वीर थोड़ी सी अलग है। बिहार में महिला वोट बैंक को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को कोर वोटर उनका माना जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार 16% के आसपास वोट शेयर बरकरार रखने में कामयाब रही है, तो उसके पीछे भी इसी महिला वोट बैंक की भूमिका मानी जाती है। नीतीश की वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के आरजेडी के वादे और लाडली पॉलिटिक्स को लेकर जो यहाँ के राजनीतिक जानकार हैं वो मानते हैं कि नीतीश के कोरवेंट में जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना आसान नहीं होगा। कैश बेनिफिट का दांव चुनावी राजनीति का फार्मूला बनकर सामने आया है, लेकिन बिहार में देखना होगा कि ये कितना कामयाब हो पाता है। शराबबंदी जैसे कदमों से महिलाओं के बीच अपनी सियासी जमीन बनाने वाले नीतीश कुमार ने साइकिल योजना से लेकर आजीविका तक महिला केंद्रित कई योजनाएं चलाई हैं। नीतीश अलग अलग योजनाओं के जरिए महिलाओं तक बेनिफिट पहुंचाते आए हैं। ऐसे में बिहार चुनाव इस दांव का भी
टेस्ट होगा। यानी महिलाओं पर फोकस तेजस्वी यादव का उन्हें कितना फायदा दिला पाता है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो गानों की राजनीति हो रही है उसमें लालू और तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजी इस बार बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो गाना साझा किया है वो एक तरह से आरजेडी नेताओं, आरजेडी पार्टी और तेजस्वी और लालू यादव की जमकर बैंड बजा रहा है। यानी मुद्दे बहुत से हैं, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, उसके लिए रणनीति बन रही है, चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन दोनों ही गठबंधन में अभी सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसको लेकर अपनी अपनी गोटियां फिट की जा रही हैं। लेकिन बिहार में जो गाना आया है उससे सियासी उफान जरूर देखने को मिल रहा है। तेजस्वी लालू के घोटालों की हिस्ट्री का ये गाना यहाँ पर एक तरह से सियासी बवाल मचा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।